अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस सिलसिले शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बेशक सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब विलादत शब कदर से भी अफजल है, क्योंकि शब विलादत सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में जलवागर होने की रात है, जबकि लैलतुल कदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता करदा शब है। और जो रात ज़हूर ज़ाते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से मुशर्रफ हो, उस रात से ज़्यादा शरफ व इज़्ज़त वाली है जो मलाइका के नुज़ूल की बिना पर मुशर्रफ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 12 रबीउन नूर शरीफ मुसलमानों के लिए ईदों की भी ईद है। यकीनन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां में शाह बहरो बर बनकर जलवा गर ना होते तो कोई ईद ना होती, कोई शब बरात, बल्कि कोनो मक्का की तमाम तर रौनक वो शान इस जाने जहान रहमत आलम यान सयाह ला मकान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल का सदका है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस सिलसिले शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में उर्दू के साथ साथ बंगला में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी फूल और जैसा कि रबी नूर शरीफ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशियाँ धूमधाम से मनाई जा रही है। कहीं घर सजाया जा रहा है तो कहीं दुकान सजाई जा रही है, कहीं अपने घरों पर सब्ज परचम लगाए जा रहे हैं, तो कहीं लाइटों से सजाया जा रहा है। तो आइए हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी के वाक़ियात, ऐसे वाक़ियात जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 25 बरस की हुई, तो ऐसे वाक़ियात के बारे में हम बंगला ज़बान में सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আমার প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আল্লাহ রসুলের যৌবন কাল সম্পর্কে মাদারিজুন নবুওয়াত কিতাবের মধ্যে বর্ণনা রয়েছে, যা দাওয়াত ইসলামীর একটি বিভাগ আল মদিনাতুল ইলমিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সিরাতে মুস্তাফা কিতাবের মধ্যে নকল করা হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি। যখন নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স 25 বছর হয়েছিল, তখন নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা এর কথা মক্কা নগরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মক্কা নগরীর অনেক বড় সম্পদশালী বিধবা মহিলা ছিলেন। ইনার একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন ছিল, যার মাধ্যমে উনি ওনার ব্যবসা মাল সিরিয়ায় পাঠাতে পারেন। মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার চোখ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর গিয়ে পড়ল এবং নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ পাঠালেন যেন নূরানি রাসূল মা
খুজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ব্যবসার মাল নিয়ে সিরিয়ায় গমন করে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতার কারণে মা খুজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনাকে একজন কর্মচারীর যে বেতন তার দ্বিগুণ দেওয়ার অফার করলেন এবং তা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করে নিলেন। এরপর নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসার মাল দিয়ে সিরিয়ার দিকে গমন করলেন। নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার একজন গোলাম যার নাম মিসরা কে সাথে প্রেরণ করলেন, যাতে সে নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করতে পারে। নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর বসরা শহরে বাজারে নস্তুরা নামক একটি জায়গার মধ্যে এক পাদ্রীর আবাসস্থলের আরামগার পাশে অবস্থান করলেন। ওই পাদ্রীর সাথে মিসরা যে গোলাম এর পূর্বে পরিচয় ছিল, ওই পাদ্রী নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, হে মিসরা, ওই ব্যক্তিকে যে ওই গাছের নিচে অবস্থান করছে? তখন গোলাম মিসরা জবাব দিল, ইনি হলেন মক্কাবাসীর অধিবাসী এবং বনু হাসিম গোত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ আর লকব হচ্ছে আমিন। তখন পাদ্রী বলল, নবী ছাড়া এই গাছের নিচে আজ পর্যন্ত কেউ অবস্থান করেনি, এজন্য আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ইনি আখেরি নবী হবেন, কারণ তৌরাত এবং ইঞ্জিলে শেষ নবীর যে বর্ণনা আমি পড়েছি তা ইনার মধ্যে দেখতেছি। আমি যদি ওনার নবুয়ত প্রকাশকালে বেঁচে থাকতাম তবে আমি অবশ্যই ইনাকে সাহায্য করতাম এবং জান প্রাণ দিয়ে সারা জীবন ইনার খিদমত করে যেতাম। হে মিসরা, আমি তোমাকে ওসিয়ত ও নসিহত করতেছি, সাবধান, এক মুহূর্তের জন্য তুমি ইনার থেকে পৃথক হইও না এবং আন্তরিকতার সাথে ইনার খিদমত করে যাও, কেননা আল্লাহ তাআলা ইনাকে আখেরি নবী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছে। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बंगला में सुना कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जब 25 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत व सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका था। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की एक बहुत ही मालदार औरत थी। इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। इनको ज़रूरत थी कोई अमानतदार आदमी मिल जाए, तो इसके साथ साथ अपनी तिजारत का माल व सामान मुल्क के शाम भेजें। चुनाचे इनकी नज़र इंतखाब ने इस काम के लिए हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और कहला भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क के शाम जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानतदारी की बिना पर मैं आपको इसका दुगना दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और तिजारत का माल व सामान लेकर मुल्क शाम को रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक अपने मुअतमद गुलाम मैसरा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहिब की खानका के करीब में ठहरे। नस्तूरा मैसरा को बहुत पहले से जानता था, पहचानता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया, ए मैसरा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े हैं? मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और ख़ानदान
बनु हाशिम के चश्मो चराग हैं। इनका नाम मोहम्मद और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कभी कोई नहीं उतरा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां जो मैंने तौरेत वो इंजील में पढ़ी हैं वो सब इनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस वक्त ज़िंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे, तो मैं इनकी भरपूर मदद करता और पूरी जानिसारी के साथ इनकी खिदमत गुजारी में अपनी तमाम उम्र गुजार देता। ए मैसरा, मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूँ कि ख़बरदार एक लम्हे के लिए भी इनसे जुदा ना होना और इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ख़ातमुन नबिय्यीन होने का शर्फ अता फरमाया है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि ये जब इस तरह मतलब हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का सामान लेकर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम में गए और बसरा पहुँचे और फिर वापसी क्या हुई, आइए हम सुनते हैं। প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, এরপর নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি অল্প সময়ে ব্যবসার মাল বিক্রি করে বসরা থেকে সিরিয়া থেকে মক্কা নগরীর দিকে রওনা হলেন। যখন নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলা মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছিল, তখন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই দৃশ্য দেখতেছিলেন। আরও দেখলেন নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুইজন ফেরেশতা ছায়া দিয়ে যাচ্ছিলেন। মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই নূরানি দৃশ্য দেখে ওরা অন্তরে আল্লাহ রসুলের প্রতি মোহাব্বত, আন্তরিকতা, ভালোবাসার এই দৃশ্য উনি দেখতে রইলেন। এর কিছুদিন পর যখন মিসরাকে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই ব্যাপারে বলল, তখন গোলাম মিসরা বলল, আমি তো সারা রাস্তায় এই দৃশ্য দেখতেছিলাম, অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনার সাক্ষী রয়েছি। এরপর গোলাম মিসরা ফাদ্রির কথা এবং তার ওসিয়তের কথা, বিভিন্ন প্রকারের এই আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বললেন। এটা শুনে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অন্তরে আল্লাহ রসুলের মুহাব্বত, ভালোবাসা আর এর আরো বেশি বেশি থেকে আল্লাহ রসুলের প্রতি খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা झुके पड़लें। माशाअल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे बांग्ला ज़बान में इस्लामी भाई ने बताया कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसरा के बाज़ार में बहुत जल्द माल तिजारत फ़रोख्त करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफ़िला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बाला खाने पर बैठी हुई काफ़िले की आमद का मंज़र देख रही थी। जब इनकी नज़र हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो इन्हें ऐसा नज़र आया कि दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर धूप से साया किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कैसी मोहब्बत फरमाता है। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के क़ल्ब पर इस नूरानी मंज़र का एक ख़ास असर हुआ और वह फ़र्ते अक़ीदत से इंतहाई वालिहाना मोहब्बत के साथ ये हसीन जलवे देखती रहीं। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा से इन्होंने कई दिन के बाद इसका तज़किरा किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में यही मंज़र देखता रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। और इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब व गरीब बातों का मुशाहिदा किया। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और इसकी अक़ीदत व मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आपसे बेपनाह क़ल्बी ताल्लुक़, बेहद अक़ीदत व मोहब्बत हो गई। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ ही ऐसा ही है कि जो मिलता है, जो देखता है,
उसको हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हो जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद हम बंगला में हमारे इस्लामी भाई से सुनते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ वाक़ियात और मज़ीद इरशाद फरमाइए। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দিন কোনো খেলাধুলার বৈঠকে অংশগ্রহণ করে নাই। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জাত এত পবিত্র, সম্পূর্ণ সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের প্রশংসায় এমন সত্যবাদী, আমানতধারীর এর প্রসার চতুর্দিকে জয় জয়কার। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ রসুলের উপাধি সাদিকুল আমিন, সত্যবাদী উপাধি হিসাবে আল্লাহ রসুলকে সবাই স্মরণ করত। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় অবস্থান করতেন, যা মক্কা মুকাররমা হতে মিনা শরীফে যাওয়ার সময় বাম দিকে পড়ে। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইবাদতের জন্য ওই হেরা গুহায় অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी किसी मजलिस लाहु व लअब यानी खेल कूद में शरीक नहीं हुए और सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते सितूदा सिफ़ात हर किस्म की बुराई से दूर ही रही। सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक़ हमीदा से मुत्तसिफ़ और सिद्क़ व अमानत में इस कदर मुतारिफ़ हुए कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से याद करती थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हीरा में जो मक्का मुकर्रमा से मीना शरीफ को जाते हुए बाएं हाथ को आता है क़ियाम फरमाते और वहाँ कई कई रोज़ तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते। मज़ीद कुछ इरशाद फरमाइए। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন 40 বছর, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত প্রকাশ করার এলান করার জন্য বলা হয়েছে। এর আগেও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ছিলেন যখন হযরত সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টি হয়নি। এমনকি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কখন থেকে নবী? এর জবাবে নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি ওই সময়ও নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস সালাম এর রূহ শরীরের মাঝে ছিল। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। शाह मक्का मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 साल की हुई, उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इज़हार नबूवत की इजाज़त मिली, वरना हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी नबी थे जबकि अभी हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम की तख्लीक यानी पैदाइश भी ना हुई थी। चुनाचे नबी मोहतरम नूर मुजस्सम रसूल मोहतशम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा अज़मत में अर्ज़ की गई, मता कुंता नबिय्यन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से नबी हैं? तो फरमाया यानी मैं तो उस वक्त भी नबी था जबकि अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही कब नाजिल हुई, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম যে বরকতময় ওহী নাজিল হয়েছিল 22 ফেব্রুয়ারি 610 খ্রিস্টাব্দে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে মগ্ন ছিলেন।
এমন সময় সর্বপ্রথম হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রসুলের কাছে এই আয়াত ওহী আকারে নিয়ে হাজির হলেন। এই আয়াত নিয়ে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম আল্লাহ রসুলের দরবারে হাজির হলেন। তার অনুবাদ কানজুল ইমান থেকে এরকম, পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন আর আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষায় বড় দাতা, যিনি কলম দ্বারা লিখেন, শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, आपने सुना बंगला ज़बान में हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि पहली वही हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुई। 22 फरवरी 610 ईस्वी की वो अजीम साअत आई जब अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब मामूल गारे हीरा को अपनी बरकतों से नवाज रहे थे। उस वक्त हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली बार ये आयत मुक़द्दसा बतौर वही लेकर हाजिर खिदमत हुए, जिसका तर्जमा कंजुल ईमान ये है, पढ़ो अपने रब अज़्ज़ा वजल के नाम से जिसने पैदा किया, आदमी को खून की पटक से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल ही सबसे बड़ा करीम है, जिसने कलम से लिखना सिखाया, आदमी को सिखाया जो ना जानता था। ये आयत मुबारका लेकर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। दावत इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक है, दुनिया के कमोबेश 180 से ज़ायद ममालिक में दावत इस्लामी का काम हो रहा है। हफ्तावार इज्तिमा बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे मुल्कों में हुआ करते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है तो आइए नियत कर लीजिए कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हफ्तावार इज्तिमा में शरीक हुआ करेंगे। साथ साथ रबी नूर शरीफ हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला महीना है, और इस महीने को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान खूब धूमधाम से मनाते हैं। और वाकई हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होते तो ये चाँद ना होता, ये सूरज ना होता, ये दुनिया ना होती। तो प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, और रबी नूर शरीफ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आप भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाएं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल के अंदर तो 12वीं शब धूमधाम से इज्तिमा मिलाद मनाया जाता है, और फिर उसके बाद जुलूस मिलाद हुआ करता है। तो आइए हम सब इज्तिमा मिलाद और जुलूस मिलाद में शिरकत करने की नियत कर लें। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं आप नियत कर लीजिए और इज्तिमा मिलाद में शरीक होइए, जुलूस मिलाद में शिरकत कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी बरकतें, ऐसी बहारें मिलेंगी शायद कभी नहीं मिली होंगी। तो हिम्मत कीजिए, जुलूस मिलाद और इज्तिमा मिलाद में शरीक होइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इज्तिमा मिलाद और जुलूस मिलाद में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।